अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या हुआ ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, क्या अच्छा, मामला लड़ाई है? हो रही थी पाकिस्तान से, सारा मलबा भारत ने निकाल दिया बांग्लादेश नहीं, के ये ऊपर। इनके तो पुराने मसले मसाइल थे। इनके मसले मसाइल वो नहीं थे कि बाकायदा मिज़ल्स का तबादला हो, छोटी मोटी झड़पें चल रही थी बॉर्डर पर, लेकिन इतने मामला आगे नहीं बढ़े थे। सही लेकिन सही आपको सही। याद होगा कि उससे पहले बांग्लादेश में ज़रा हसीना नवाज भारत नवाज हुकूमत थी। जी। फिर उसका तख्ता उलट गया, अभी वो भारत में ही मौजूद हैं, सियासी पनाह उन्होंने ले रखी है। और मेरे ख्याल से इसी का गुस्सा है जो अब वो बांग्लादेश की तरफ भारत निकाल रहा होता है। सही। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये सब मामला हो रहा था तो बांग्लादेश में रज़ाकार रज़ाकार के नारे लगे थे, जो कि एफिलिएशन है बेसिकली पाकिस्तान के जी। साथ। तो मेरे ख्याल से इस बात का गुस्सा है भारत को, जो कि अब वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पे तो निकाल नहीं पाए, तो अब वो बांग्लादेश पे इस तरह से निकाल रहे हैं। लेकिन फ़ायदा देखें, इसका कुछ नहीं हो रहा, इसका नुकसान हो रहा है। सही। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान एक सीरीज़ होनी थी, जी। गालिबन अब वो लेकिन सबसे ज़्यादा डालम डोल हो गई है। शेखर ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, और शेखर कह रहा है आज सिराज छा गया, वाकई में सिराज छा गया यार। जिस तरह उसने कह रहा वो चौथा वो जो विकेट था वो बैट लग गई, अंपायर ने उनका साथ दे दिया, वरना वो सही। चौथा विकेट भी उनके पास होता और शायद आज टेस्ट मैच भारत के हाथ में होता, तो इस टेस्ट मैच पे भी आगे चल के बात करेंगे। साथ साथ जो नुकसान हुआ है वो विराट और रोहित के फैंस का हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, देखिए ये तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नुकसान तो हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से चीज़ों को वही वाली बात है कि अब तो उनका चैप्टर ख़त्म हो गया ना किनका? फिलहाल। किनका खत्म हो गया? आप टेस्ट की ही बात कर रहे हो नहीं ना। नहीं, टेस्ट की बात नहीं कर रहा है। अगर इंडिया बांग्लादेश की सीरीज होती तो रोहित और हाँ। विराट एक्शन में नजर आते, तो वनडे फॉर्मेट तो खेल रहे हैं ना अच्छा, वो। वनडे उसकी आप बात कर रहे हाँ। हो, लेकिन वही वाली बात है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही अर्ज किया कि नुकसान ओवरऑल देखें क्रिकेट का हुआ क्रिकेट का है। हुआ है। पॉलिटिकली आपके कोई भी इश्यूज रहे हो, अभी आप ये देखें कि जंग हमसे तो बकायदा जंग की है ना आप लोगों ने, उसमें आपको खैर सुबकी का सामना करना पड़ा है, लेकिन आप सही। फिर भी आप सिग्नलिंग दे रहे हो, ना सिर्फ क्रिकेट के लिए बल्कि हॉकी के लिए भी। और वहां से आप बिला वजह अपने डोर्स बंद कर रहे हो, उन्हें नहीं सही। करना चाहिए ऐसा। और वही वाली बात है ना कि सही। सही कह रहा है, अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि विराट को और रोहित को देखना चाहते हैं इन बहुत से एक्शन। यार, सब लोग देखना चाहते हैं। कौन है जो नहीं देखना चाहता? सिवाय गौतम गंभीर के वो शख्स नहीं देखना चाहता, लेकिन गौतम बाकी गंभीर तो का देखना क्या चाह होगा रहे थे। अगर ये सीरीज भी हाथ से कुछ निकल भी गई कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें तो वो है ना। अच्छा, ये कह रहा है ये रोहित विराट के अंधे फैंस हैं। अंधे फैंस हैं क्यों? हाँ। वो कमेंट्स आ रहा था, यहाँ चलिए आ गया ना। ये रोहित विराट जी। ये रोहित विराट जी अंधे फैंस इनसे बाहर कभी नहीं आएंगे, दिल का मजाक। अच्छा, वो उस तनाजुर में कह रही हैं कि जो रोहित और विराट जाहिर है अब टीम में नहीं है, हाँ। तो वो उनके जो फैंस हैं वो ब्लाइंड सब फॉलोइंग रखते हैं और सबसे वो सब दिल का मजाक बना अरे रहे वो हैं। इफ़ी भाई मजाक उड़ा रहे ना। गिल वो का। हाँ ना। कह रहे हैं इसमें बीसीसीआई को रोहित और विराट नजर आ रहे हैं। फिर वो हंसे और बोले निकलो तुम्हारी ऐसी नींद ऐसी। लेकिन यार लोग देखना तो चाहते हैं हाँ ना लेकिन रोहित और देखो विराट एक को। बात तो है ना कि अब अभी हम ये नहीं कह सकते कि गिल ने जनाब रोहित की जगह ले ली या विराट की जगह ले ली। नहीं अभी उसमें नहीं टाइम लगेगा। नहीं नहीं, बहुत टाइम लगेगा। और अच्छा, सोशल मीडिया पे ये भी एक चल रहा है कि हो सकता है कि एशिया कप में हाँ। अब भारत बांग्लादेश का मैच भी ना हो, नहीं, पाकिस्तान अगर आप इंडिया का तो हो सकता नहीं तो है। क्या 2 पॉइंट छोड़ देंगे आप अपने? क्या आप मना करेंगे तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये देखें, इस तरह की जो भड़कियाँ होती हैं ना, ये पहले भी भारत ने बहुत दफ़ा मारी हैं हमारे एतबार से लेके, लेकिन उसको वो पूरा कर नहीं पाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला होगा जब एशिया कप में अगर आप प्रॉपर कूद जाओगे तो सबके खिलाफ ही आप खेलोगे। वैसे भी वो तो हाइब्रिड मॉडल पर ही हो रहा है। सही सही। अच्छा, दूसरी जानिब हमने कल एक खबर देखी थी कि भाई वो पाकिस्तान को तो बुला रहे हैं अपने पास हॉकी टीम हाँ। में, मगर बांग्लादेश अपनी टीम नहीं भेज रहे, जो आज उनका मीडिया जो कोट कर रहा है। तो ये तो फिर मेरे ख्याल से अपने क्रिकेटिंग टाइज उनके साथ भी ख़राब कर रही हैं। इन फ्यूचर अगर आप एसीसी की बात करते हो तो ये भी हो सकता है ना कि कभी बांग्लादेश को भी मेज़बानी का मौका मिल जाए, तो सही। फिर आप किस मुंह से जाओगे बांग्लादेश? फिर तो आप वहाँ भी नहीं जा सकोगे। तो ये चीज़ें ना करें कि आपके अपने लिए डोर्स बंद हो जाएं। अभी देखें, हम पॉलिटिकली भी ये बातें देख रहे हैं, बल्कि इंडिया में ये बातें हो रही हैं
कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं और भारत जो है वो आइसोलेट हो रहा है। तो ये बात मैं नहीं कह रही, ये इंडिया के अंदर से उनके मीडिया के जरिए ये बातें सामने आ रही हैं। तो एक तरफ तो आइसोलेशन की बातें हो रही हैं, सेकंड टाइम आप अपना क्रिकेटिंग जो डोर्स हैं वो भी बंद करेंगे तो ये आपके लिए ही नुकसानदेह होगा, बहुत नुकसान देगा। मैं क्योंकि यार एक अच्छी सीरीज तो होती है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, कुछ भी कह लो यार। और बांग्लादेश ये है कि भाई वो लड़ते हैं, आखिरी वक्त तक लड़ते हैं, तो ये वो उनकी अच्छी कुछ ज्यादा ही लड़ रहे होते हैं। हाँ बहुत ज्यादा लड़ रहे होते हैं। अभी पता चल जाएगा, हमारे पास आ रहे हैं, पता चल जाएगा। नहीं हम जा रहे हैं, हमारे पास हाँ ना, हम जा रहे हैं ना, तो हमें भी पता चल जाएगा। हाँ वो अपने देखे ना, वैसे भी उनको बंगला शेर कहा जाता है और अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। सही से। अच्छा शेर की बात करिए, हमारा एक शेर है शादाब, बेचारा इंजर्ड हो गया है और इंग्लैंड जब पहुंच चुके हैं मेरे ख्याल से। अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे थे, ठीक है, इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया, कमबैक उनका हुआ, कुछ विकेटें ले पाए, कुछ जगह नहीं ले पाए, मार पड़ी, लेकिन अभी ठीक है, कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और अभी वाइस कैप्टन भी बन गए थे। तो हमें तो ये लग रहा था कि अगर वो होंगे तो एशिया कप में थोड़ी मावनत फराहम करेंगे, बिकॉज क्योंकि एक्सपीरियंस तो देखें वो ठीक ठाक रखते हैं ना क्रिकेट का। अब वो नहीं होंगे और फिर हमारे पास वैसे भी ज़रा कमी रहती है स्पिनर्स की, तो लेकिन अबरार के चांसेस ब्राइट हैं। शादाब नहीं है तो हम उस्मान तारिक को क्यों यूज नहीं कर सकते? उस्मान तारिक जब शाहरुख खान को उसकी कदर है तो हम क्यों नहीं कर हम बेचारा PSL खेलता है, उसका बॉलिंग एक्शन ही मसाइल का शिकार हो जाता है, 2 बार हो चुका है, तो आई डोंट नो कि उसके साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आई थिंक ये एक मेजर इशू है। ये मैं आपको बताऊं, ये भी एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है अभी बहुत जल्द। ये अंपायरों के ऊपर ये जो उस्मान तारिक पे हुआ है ना, जो उड़ती उड़ाती आई है, तो इस पे भी आगे चल के बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ तब्दीलियां हुई हैं और जो फील्डिंग कोच थे मसरूर साहब, मोहम्मद मसरूर साहब, इन्होंने एक अचानक हट गए हैं और PCB नया फील्डिंग कोच चलाना चाह रहा है। अच्छा, ऐसे फील्डिंग पे तो यार हमारे क्वेश्चन बहुत उठते हैं। फील्डिंग कोच तो अच्छा, अगर हम बैटिंग अच्छी करते हैं तो हम बॉलिंग में मार खाते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं तो हम फील्डिंग में पिट जाते हैं, कैचेस छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से तगड़ा कोच होना चाहिए फील्डिंग का। इंडिया की टीम ने भी कैच नहीं छोड़े, कितने छोड़े? मैं Why we always compare India and Pakistan? नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं ना। नहीं, ये जो हटाया जा रहा है ना, परफॉर्मेंस पे नहीं हटाया जा रहा, वरना परफॉर्मेंस पे तो बहुत सारे हटा दिए। भी कह रहे हैं ना, मेरा 2 सीरीज का कुछ मुआहदा था, तो कैसी बात भी तो कह रहे हैं, तो माइट भी यही वाली बात। अच्छा, ये कह रहे हैं शादाब की जगह मोहम्मद नवाज आ रहा है ऑलराउंडर। मोहम्मद नवाज इज नॉट अ बैड ऑप्शन, लेकिन यार हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की भी जरूरत है। मेरे ख्याल से वो ज्यादा क्रूशियल है हमारे लिए। दूसरी जाने मुझे जो अभी खबरें आई है ना, मुझे ये आई है कि यार कुछ PCB में जो लोग थे ना, वो इनको पसंद नहीं करते थे। यार ये तो बड़ा अलमिया रहा है, पसंद नापसंद, फेवरेटिज्म वाला, इस पे तो हमारी पूरी टीम बन जाती है इसके ऊपर, तो ये तो कोई मतलब नई बात नहीं है। सही अगर टीम में सोचें आप कि इतनी पसंद नापसंद वाले मामला हो जाते हैं, तो फिर सोचिए आप एक सिलेक्शन कमेटी में और जो दीगर स्टाफ होता होगा उसके साथ क्या होता है। अच्छा, आज आकिब जावेद ने बात करी मीडिया से, ठीक है, और उनसे ज़रूर बाबर और रिजवान का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि यार उनके जो मसले थे वो हमने दूर कर दिए, उनको बता दिया गया है, जबकि साबिक क्रिकेटर जो दूर कर दिया या टीम से दूर कर दिया, टीम से दूर कर दिया गया, क्योंकि जो साबिक क्रिकेटरों के बयान आ रहे हैं वो ये इशारे में आ रहे हैं कि आप लोग भूल जाएं कि बाबर आजम और रिजवान अब आपको वापसी T20 में दिखेंगे, चाहे वो वेस्ट इंडीज की सीरीज हो या बांग्लादेश का रोल PCB से खत्म नहीं होगा, इनको तो महदूद कर दिया है ना एकेडमीज तक। अरे भाई PCB इनके हाथ में आ गया है भाई, क्या कह रहे हैं? पहले पाकिस्तान की इनको तो भेज देता ना एकेडमीज में जाएं, वहां जरा बच्चों को सिखाएं। नहीं, कौन से बच्चे भाई, यानी 5 उंगलियां घी में इनकी इस वक्त, 5 सारी सर भी कढ़ाई में, सर है भाई, ये तो इस वक्त बादशाह बने में बादशाह भाई। लेकिन जिस तरह के जस्टिस भी माइक हसन ने दिए हैं रिगार्डिंग बाबर आजम, मुझे फिर अगेन मैं इस पे मुत्तफिक मैं इस बात से नहीं हूँ। मेरे ख्याल से जब स्क्वाड हमारे सामने आ जाएगा तब क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि उससे पहले तो इबाम रहता ही है। बाबर प्लान में नहीं है। अच्छा जी, देखेंगे, क्योंकि अभी देखें आप शादाब भी नहीं होंगे और सीनियर प्लेयर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नसीम शाह के भी मसाइल सामने आ गए हैं, उधर वसीम जूनियर से मुताल्लिक़ भी कुछ खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। ऑलरेडी आपके साइम अयूब इंजरी के बाद आए हैं, शाहीन की बॉलिंग में भी वो रिदम नहीं है, तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, और मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े आप एशिया कप में 2 सीनियर प्लेयर्स के बगैर नहीं, मेरे ख्याल से अगर ये क्रिकेट बोर्ड ये फैसला कर रहा है तो ठीक है, लेकिन एक फैसला और करे। ये हारिस रऊफ को आप किस परफॉर्मेंस पे ले रहे हो भाई? हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, अगर परफॉर्मेंस पे ही बात हो रही है देन व्हाई हारिस? नहीं, तो उन्होंने वहां हारिस रऊफ ने कहीं परफॉर्म किया है ना, यार वो सीना कंट्रीज में हमेशा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वहां उसकी परफॉर्मेंस पे वो कह रहे हैं हाँ ये तो दोनों सीरीजों में होगा।
यानी यार ये अपने लाहौर देखिए, लेकिन मैं आपको अगेन ये बात बोलूंगी कि वेस्ट इंडीज का जो हमारा टूर है ना, वो डिसाइड करेगा कि टीम में कौन होगा। नहीं है भाई, नहीं है। मैं आपको बता आप दूं, ये बात आज एक ब्लैंक पेपर लाए, उस पे साइन करवा नहीं है। बाबर आजम साहब प्लान में ही नहीं है। हाँ। माजिद भट्टी कह रहे हैं शाइन पीसीबी की लड़ाई हुई है। बहुत 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 अंदर मामला चल रहे हैं, और भट्टी साहब की जो खबर होती है वो तो सही ही होती है। ठीक है, तो कुछ वो कहते हैं ना तौसीफ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग करेंगे, और जाते जाते भाई मोहम्मद हफीज जो है वो कप्तान बन गए हैं। अच्छा, मैं तो बड़ा ईगरली वेट कर रही हूँ इस लेजेंड्स लीग का, क्योंकि हमारे जो लेजेंड्स है ना, जब हमारे करंट प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नाउ दे हैव द चांस कि वो जाएं, जरा इंडिया को हरा कर आए, फिर जरा बातें करें हमारी करंट प्लेयर्स। नहीं यार, आप इससे नहीं हो, वो हार जीत एक अलग चीज़ है। मैं तो फिर उसी अपने पॉइंट पे आऊंगा कि भाई आप खेल किस मुंह से, सारा मसला सारा शेखर धवन, नहीं, लेकिन सारा मसला ही परफॉर्मेंस का तो होता है ना, चाहे इनकी हो चाहे इनकी रही हो। इनके देखो, हाफिज ने ही सवाल उठाया था ना 90 के प्लेयर्स ने, जी क्या उखाड़ लिया था, क्या नहीं हुआ था। तो अब नाउ दे हैव द चांस, क्योंकि देखें जो इनके खिलाफ खेलेंगे लड़के सारे दीगर टीमों के, वो पहले ही उनका ये सामना कर चुके हैं, तो दोनों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ का बखूबी पता है। तो इतना राइट टाइम कि जो इन्होंने बातें की थी जरा उसको साबित भी करें। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात मैं कंटिन्यू करूंगी रिगार्डिंग द शेखर धवन, और उसके बाद जो बात हुई थी क्या नाम था अपना आफरीदी के साथ, जो एक क्लैश हुआ था उनका रिगार्डिंग आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, और फिर उन्होंने कारगिरा पता नहीं कहाँ वो ले गए थे। तो इस तरह की बातें करने के बाद शेखर धवन साहब किस तरह सामना करेंगे? पता नहीं किस तरह करेंगे, किस तरह के हाथ मिलाएंगे, किस तरह वो करेंगे। ताजुब है यार, या तो फिर आप इतनी चीजें नहीं बोलो ना, मेरे ख्याल से तो आप लोग, और मतलब एक होता है ना, आप हमने तो लाइटर वे में कहा भाई आओ चाय पिलाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से एक इशू बनाया, इतनी ज़्यादा सख्त आप लोगों ने स्टेटमेंट दिए, बदतमीज़ी की बाकायदा तौर पर, फिर कुछ नहीं मिला तो उठा के जी हमारे जो यूट्यूबर्स हैं या हमारे जो स्टार्स हैं या हमारे जो नंबर क्रिकेटर्स हैं, आपने उनके ही यूट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ यार, आप हमें बंद कर दो, हमें ना देखो भाई, हमारे से ना खेलो, जो करना है करो। लेकिन यार 1 मिनट के लिए आप उनका तो ख्याल रखो। सही बात है। जिनके चक्कर में ये सब आपने करा था सब कुछ, उनका जरा सा भी आपको ख्याल नहीं, बिल्कुल है? नहीं। आप भूल गए उनको। हाँ। या इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे बैठ के, उस वक्त तो नेशनलिज्म को आप यहाँ ले गए थे, अब सारा नेशनलिज्म आप लोग भूल के बैठे हुए। ठीक है, वो कह रहे कि आफरीदी ने भी बदतमीजी की थी। अच्छा, यहाँ से इजाजत ले रहे हैं। आफरीदी ने देखिए शुरू में बदतमीजी नहीं की थी, उन्होंने बस इतना ही कहा था कि आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। अब ये चाय पीना भाई पाकिस्तानियों का, भारतीयों को इतना बुरा लग जाता है, तो इस पर हम क्या ही कह सकते हैं। नहीं, मैं रमेश ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन अच्छा है कौन बिगड़ा है, दोनों तरफ ऐसे लोग हैं। लेकिन जब आप इतना आगे चले गए थे कि भाई हमने नहीं खेलना, आपका मीडिया बैठ के कह रहा है, अब आप किस मुंह से इजाजत दे रहे हो कि पाकिस्तान की हॉकी टीम यहाँ पे आएगी? किस मुंह से आप इजाजत दे रहे हो? ठीक है, अब वो लोग वो हुए हैं ना, अब वो सही कह रहा है, बोल रहा है भाई जब पहले तो आप ही लोग कह रहे थे ना कि भाई हम हर इवेंट करवा सकते हैं पाकिस्तान के बगैर, और पाकिस्तान को तो निकाल देना चाहिए, इनके साथ तो खेलना नहीं चाहिए, इनके साथ तो इंडिया को किसी सेम पोल में भी ना रखो। यहाँ तक आप लोग पहुंचे हुए थे, बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपका बस नहीं चल रहा था, आप बोलो जी पाकिस्तान को उठा के जी आग लगा दो। तो मैं ये कह रहा हूं, किस मुंह से मतलब आप लोग दावतें दे रहे हो, कह रहे हो, आपका मीडिया बातें कर रहा है। मैं तो यही नहीं कह रहा ना कि कौन यहाँ पे क्या है, कौन यहाँ पे वहाँ क्या है। मैं तो आप लोगों की बातें ही कर रहा हूँ ना, जो आप लोग कह रहे थे बैठ के कि नहीं यार, आप खुद कह रहे हो कि नहीं यार ये सब कुछ गलत है। अच्छा भाई, यहाँ से इजाज़त लेते हैं, यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।